अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। कल की वीडियो में हमने देखा था बैकग्राउंड कलर लगाना, यानी बैकग्राउंड कलर कैसे लगाते हैं और बैकग्राउंड इमेज सेट कैसे करते हैं, हाइट विड्थ वगैरह देके हमने ये सारी चीज़ें क्लियर की थी। आज की वीडियो में हम देखेंगे बॉक्स मॉडल को, कि बॉक्स मॉडल क्या होता है, यानी पैडिंग मार्जिन क्या होती है, इसको हम अपने वेब पेज पे कैसे अप्लाई करते हैं। इसके लिए जल्दी से हम अपना फोल्डर ओपन कर लेते हैं जिसपे हम सारा काम कर लेते हैं। इसको राइट क्लिक करके ओपन करते हैं, जिसपे हम ये जो सारा काम कर रहे हैं इसको राइट क्लिक करके ओपन किया, ये ओपन हो गया। इसमें ये वाली वो फाइल है जिसपे हम कल काम कर रहे थे, यानी हमने बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर, हाइट, विड्थ वगैरह ये सारा कुछ दे के देखा था। आज हम जल्दी से एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं जिसमें आज का हम जो बॉक्स मॉड्यूल है उसको देखेंगे। हम इधर एक नई फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम हम रखते हैं lecture20.html। यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क राइट किया, एंटर प्रेस किया। यहाँ पे हम टाइटल दे देते हैं, इसको डिलीट करते हैं डॉक्यूमेंट को। यहाँ पे टाइटल देते हैं बॉक्स मॉडल, बॉक्स मॉडल। यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं H2 की, इसके अंदर भी लिख देते हैं बॉक्स मॉडल। यहाँ पे हम एक पैराग्राफ बना लेते हैं। पैराग्राफ के अंदर हम कुछ डमी कंटेंट डाल लेते हैं। लॉरेम 20 लिख देते हैं। ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आने लगे, इसको रिमूव करते हैं। कमांड पैलेट पे जाके टॉगल वर्ड रैप पे जाके ये देखें। अब यहाँ पे हम इसको मार्जिन और पैडिंग दे के देखेंगे कि मार्जिन और पैडिंग जो है वो अप्लाई कैसे होती है हमारी वेब पेज पे। लाइव सर्वर ओपन कर लेते हैं हम। ये हमारी हेडिंग जो है और पैराग्राफ कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। इसको इंस्पेक्ट करके देखते हैं। इंस्पेक्ट करके देखते हैं, इंस्पेक्ट पे क्लिक किया। ये देखते हैं कि हम किस चीज़ को समझने वाले हैं। हम आज की वीडियो में इस चीज़ को समझने वाले हैं, इस पे डिस्कस करने वाले हैं कि ये क्या चीज़ है, ये जो बॉक्स सा बना हुआ है ये क्या है। दरअसल ये जो बॉक्स है ये हमारा कंटेंट है। ये जो ब्लू कलर का नज़र आ रहा है, ये जो बॉक्स है ये हमारा कंटेंट है। ये जो बॉक्स के ये पैडिंग है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पैडिंग, इसको बोलते हैं पैडिंग। बॉक्स के जो बाहर आई हुई है इसको बोलते हैं पैडिंग। ये हमारा बॉर्डर है, ये हमारे कंटेंट का जो होगा वो बॉर्डर होगा। बॉर्डर के बाहर की ये जो चीज़ होगी, ये जो स्पेस आ रही है नज़र, ये इसको बोलते हैं मार्जिन। बॉर्डर के बाहर जो स्पेस होगी उसको बोलते हैं मार्जिन। बॉर्डर के अंदर जो स्पेस होती है, यानी कंटेंट के बाहर जो स्पेस होती है बॉर्डर के अंदर, कंटेंट की और बॉर्डर के अंदर की स्पेस को बोलते हैं पैडिंग, और बॉर्डर के बाहर की स्पेस को बोलते हैं मार्जिन। इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि ये कैसे अप्लाई होता है। हम अपनी फाइल में आके यहाँ पे स्टाइल का टैग लगाते हैं। इंटरनल CSS का यूज़ करेंगे क्योंकि हमने थोड़ा सा काम करना है, समझना है, जिस वजह से हम इंटरनल CSS का यूज़ करेंगे कि एक ही पेज के अंदर सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाई दें। फॉर एग्जाम्पल इसको हम ID दे देते हैं। इसको हम ID दे के स्टाइल करते हैं। फर्स्ट पैरा की ID दे देते हैं। इसको हमने फर्स्ट पैरा की ID दी। इसको हम करेंगे स्टाइल, कर्ली ब्रैकेट। ये जो पैराग्राफ है इसको हम बॉर्डर देंगे। सबसे पहले तो हम इसको देते हैं बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड। इसको बॉर्डर हम दे देते हैं ब्लू। बॉर्डर दिया, कैसा दिखाई दे रहा है ये देखें, ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। अब हम इसको पैडिंग दे के देखते हैं। पैडिंग देखते हैं कि पैडिंग क्या होता है, पैडिंग कैसे दी जाती है। पैडिंग हमने इसको दी फॉर एग्जांपल 40 पिक्सल दे के देखते हैं। 40 पिक्सल पैडिंग दी तो ये कैसा दिखाई दे रहा है, ये देखें। इसको चारों तरफ से पैडिंग मिल गई है। ये जो पैराग्राफ है इसको पैडिंग मिल गई है, ऊपर से भी, नीचे से भी, साइडों से भी, राइट एंड लेफ्ट से भी। इसको हम इंस्पेक्ट करके देखते हैं। ये देखें, यहाँ से हम इसकी पैडिंग को कम या ज़्यादा करते हैं। ये देखें, ये ज़्यादा हो रही है, चारों तरफ से पैडिंग ज़्यादा हो रही है। किससे? पैराग्राफ की ये जो चीज़ होती है बॉर्डर से लेके पैराग्राफ तक, ये जो सारी स्पेस क्रिएट हो रही है इसको बोलते हैं पैडिंग। जैसे हम इसको कम करते हैं तो ये कम हो जाएगी। ये देखें, ये जो बॉर्डर के अंदर की स्पेस है, बॉर्डर के अंदर की स्पेस है, पैराग्राफ से लेके बॉर्डर तक की स्पेस को हम पैडिंग बोलते हैं।
हमने यहाँ पे पैडिंग अप्लाई करके देखी है। पैडिंग क्या होती है, पैडिंग को अप्लाई कैसे करती है और पैडिंग किस जगह पे स्पेस क्रिएट करती है। हमने ये देखा पैडिंग जो होती है वो बॉर्डर के अंदर स्पेस क्रिएट करती है, यानी कंटेंट के बाहर स्पेस क्रिएट करती है, बॉर्डर के अंदर कंटेंट के बाहर, यानी बॉर्डर से लेके कंटेंट तक की जो स्पेस होती है वो होती है पैडिंग से क्रिएट होती है। अब हम देखेंगे मार्जिन अप्लाई करके कि मार्जिन किस तरह अप्लाई होता है, मार्जिन से स्पेस किस जगह पे क्रिएट होती है। यहाँ पे एक नया पैराग्राफ बना लेते हैं ताकि हम पैडिंग और मार्जिन में डिफरेंस क्लियर कर सकें। यहाँ पे हम इसका जो आईडी दी हुई है वो चेंज कर लेते हैं। सेकंड पैरा की हमने इसको आईडी दी, इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे स्टाइल, हैशटैग के साथ पुट करते हैं, करली ब्रैकेट। यहाँ पे इसको बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, इसको कर देते हैं ब्राउन किया। यहाँ पे हमने यहाँ पे पैडिंग दी थी, यहाँ पे हम इसको दे देते हैं मार्जिन। देखते हैं कैसा दिखाई दे रहा है बाय डिफॉल्ट। ये देखें ये ऐसा दिखाई दे रहा है। इस पे हमने पैडिंग जो है वो अप्लाई की हुई है, इस पे कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं हमने की, ना पैडिंग ना मार्जिन, जस्ट इसको बॉर्डर दिया है। अब इसको ये बाय डिफॉल्ट ऐसा दिखाई दे रहा है। अब इस पे मार्जिन अप्लाई करके देखते हैं कि फिर कैसा दिखाई देता है। यहाँ पे हम पैडिंग दी थी, यहाँ पे हम मार्जिन 40 पिक्सल कर देते हैं, मार्जिन 40 पिक्सल। देखते हैं कैसा दिखाई दे रहा है। ये देखें किस जगह से स्पेस क्रिएट हुई, यहाँ से बॉर्डर के बाहर स्पेस क्रिएट हुई। टॉप से भी बॉर्डर के बाहर हुई है, राइट से भी हुई है और लेफ्ट से भी हुई है। किस वजह से, मार्जिन देने से। मार्जिन देने से बॉर्डर के बाहर स्पेस क्रिएट हुई है, पैडिंग देने से बॉर्डर के अंदर स्पेस क्रिएट होती है, मार्जिन देने से बॉर्डर के बाहर स्पेस क्रिएट होती है। इसको हम इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं। राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट पे क्लिक करके इसको हम देखते हैं। ये देखें इसको हम थोड़ा बढ़ा के देखते हैं। ये देखें कहाँ से स्पेस क्रिएट हो रही है, बॉर्डर के बाहर। ये स्पेस कम हो रही है कहाँ से, बॉर्डर के बाहर स्पेस कम हो रही है। जैसे हम पैडिंग पे जाएंगे, यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे आते हैं पैडिंग पे। पैडिंग की स्पेस जो है वो कम या ज़्यादा करके देखते हैं। ये देखें ये कहाँ से हो रही है, अंदर से हो रही है, अंदर स्पेस क्रिएट हो रही है, ज़्यादा हो रही है, यानी इंक्रीज हो रही है। अब हम इसको कम करके देखते हैं। ये इसके अंदर स्पेस जो है वो कम हो रही है। और जो मार्जिन है, जहाँ पे हमने मार्जिन अप्लाई किया हुआ है उस पर क्या हो रहा है, ये देखें मार्जिन किया हुआ है वो बॉर्डर के बाहर स्पेस क्रिएट हो रही है, बॉर्डर के बाहर। ये देखें बॉर्डर के बाहर स्पेस क्रिएट हो रही है। और हम ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा वैल्यू देते हैं इसको तो ज़्यादा हो जाती है स्पेस क्रिएट, कम करते हैं तो कम हो जाती है। ये देखें बॉर्डर के बाहर। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो पैडिंग है, पैडिंग अगर हम चारों तरफ नहीं देना चाह रहे, जस्ट टॉप से देना चाह रहे हैं, बाकी बाय डिफ़ॉल्ट जैसा है वैसा ही रहे, जस्ट टॉप से पैडिंग हो, तो वो हम कैसे देंगे। उसके लिए हमें करना क्या होगा, यहाँ पे हम करेंगे टॉप, पैडिंग टॉप 40 पिक्सल। आप देखते हैं कैसा दिखाई दे रहा है। ये देखें टॉप से इसकी पैडिंग हुई है, बॉटम से, लेफ्ट से और राइट से नहीं हुई। किस वजह से, क्योंकि हमने यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी है पैडिंग टॉप, इसकी जो वैल्यू है वो टॉप कर दी है, यानी पैडिंग टॉप कॉलन 40 पिक्सल, कि जस्ट टॉप से 40 पिक्सल इसको जो पैडिंग है वो मिले। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इसको कमेंट करते हैं, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करके हमने इसको क्या कमेंट किया। हम यहाँ पे लिखते हैं पैडिंग, यहाँ पे हम लिखते हैं पैडिंग। हम बॉटम से देते हैं, बॉटम से, जस्ट बॉटम से पैडिंग दी, 40 पिक्सल कर देते हैं। ये देखें इसे जस्ट बॉटम से मिल गई है, क्योंकि हमने यहाँ पे बॉटम लिख दिया, टॉप की जगह हमने बॉटम कर दिया, पैडिंग बॉटम 40 पिक्सल, तो ये यहाँ से 40 पिक्सल इसको पैडिंग मिल गई है। हम इसको राइट से तो पहले ही है ना, कंटेंट छोटा है ना, इस वजह से हम इसको लेफ्ट से देना चाह रहे हैं। हम इसको लेफ्ट से दे के देखेंगे, इसको कमेंट आउट कर देते हैं, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करके इसको कमेंट आउट किया। यहाँ पे हम देंगे पैडिंग लेफ्ट से, पैडिंग लेफ्ट 30 पिक्सल कर देते हैं इसको।
ये देखें यहाँ से इसको पैडिंग मिल गई है। यहाँ से इसको ज़्यादा बढ़ा के देखते हैं, इसको फॉर एग्जांपल 80 कर देते हैं। ये यहाँ से इसको 80 पिक्सल जो है वो पैडिंग मिल गई है जस्ट लेफ़्ट से। बाकी हमने कमेंट आउट कर दी थी, तो इसको 80 पिक्सल जो है जस्ट लेफ़्ट से इसको पैडिंग मिल गई है। ये देखिए, इसी तरह हम पैडिंग जो है वो टॉप से भी दे सकते हैं, बॉटम से भी दे सकते हैं, लेफ़्ट से भी दे सकते हैं, राइट से भी दे सकते हैं। इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं और इधर हम दे देते हैं पैडिंग 40 पिक्सल, जैसे कि हमने पहले दी हुई थी। ये देखें, इसको चारों तरफ मिल गई, 40 पिक्सल दी है। जस्ट हमने ये मेंशन नहीं किया कि टॉप से देनी है या बॉटम से देनी है, लेफ्ट से देनी है, राइट से देनी है। हमने जस्ट लिखा है पैडिंग कॉलन 40 पिक्सल, तो ये चारों तरफ इसको पैडिंग मिल गई है। बिल्कुल इसी तरह हम मार्जिन भी दे सकते हैं। मार्जिन यहाँ पे लिख सकते हैं टॉप, यहाँ नहीं सॉरी, अंडरस्कोर टॉप, यहाँ पे लिख देते हैं 50 पिक्सल। ये देखिए, इसे जस्ट टॉप से मिला है, मार्जिन जस्ट टॉप से मिल रहा है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेफ्ट से दे के देखते हैं, इसको कमेंट आउट कर देते हैं। रिमूव क्या करना है, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट हम कर देते हैं 80 पिक्सल। देखते हैं कैसा दिखाई दे रहा है। ये देखें, जस्ट इसको लेफ्ट से मार्जिन मिला है, टॉप से नहीं मिला। टॉप से बाय डिफ़ॉल्ट ये ऐसा आ रहा है, जस्ट इसको लेफ्ट से मिला है, क्योंकि हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि मार्जिन लेफ्ट से 80 पिक्सल हो जाए, तो ये लेफ्ट से हुआ है। ऐसे ही हम इसको बॉटम से कर सकते हैं, राइट से भी कर सकते हैं। डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ दे के हम इसको मार्जिन दे सकते हैं। जैसे कि हमने पैडिंग दी है, इसी तरह बिल्कुल हम मार्जिन भी दे सकते हैं। मैं सारी चीज़ें ये जो अप्लाई की हैं, हमने ये जो सारी चीज़ें अप्लाई की हैं, यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट करके आप लोगों को दिखाती हूँ। सबसे पहले हम पैडिंग देखते हैं, इंस्पेक्ट करके इसको चेक करते हैं यहाँ से। ये देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो हमने टॉप पे दी हुई है, जो पैडिंग टॉप दी हुई है, हमने इसको कम या ज़्यादा करके देखते हैं ये कहाँ से हो रही है। ये देखें, ये टॉप से हो रही है, जस्ट टॉप से हो रही है, ना तो राइट से हो रही है, ना लेफ्ट से हो रही है, ना बॉटम से हो रही है, क्योंकि हमने पैडिंग टॉप दी हुई है ना। इसको कम करके देखते हैं, ये देखें, इसकी वैल्यू को कम किया जैसे हमने, तो ये कम हो रही है। ये जो हमने लेफ्ट से दी है पैडिंग लेफ्ट, इसको कम या ज़्यादा करके देखते हैं, ये कहाँ से हो रही है। ये देखें, ये जस्ट लेफ्ट से हो रही है, ये देखें जस्ट लेफ्ट से हो रही है। इसको कम करते हैं, ये देखें, ये कम या ज़्यादा, जहाँ हमने जो हमने पैडिंग लेफ्ट दी हुई है लेफ्ट से होगी, जो टॉप दी हुई है टॉप से होगी। ये हमने पैडिंग बॉटम दी हुई है, इसको करके देखते हैं। ये देखें, ये बॉटम से होगी, जस्ट बॉटम से होगी। ये देखें, ये जस्ट बॉटम से हो रही है। ये यहाँ हमने राइट दी हुई है, ये यहाँ पे हमने लिखी नहीं हुई लगता है राइट। ये देखें, यहाँ पे हम कर देते हैं 50 पिक्सल। ये देखें, यहाँ पे 50 पिक्सल की, तो ये देखें यहाँ से हम कम या ज़्यादा करके देखते हैं। ये इसलिए नहीं हो रही, ये देखें यहाँ से इसलिए नहीं हो रही कि ये यहाँ से स्पेस है कंटेंट कम होने की वजह से। अब हम देखते हैं मार्जिन को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं मार्जिन को। ये देखें, मार्जिन टॉप दिया हुआ है, यहाँ से हम इसको बढ़ा के देखते हैं कहाँ से मार्जिन हो रहा है। ऊपर से टॉप से इसको बॉर्डर के बाहर जो है वो स्पेस मिल रही है, यानी बॉर्डर के बाहर स्पेस हो रही है, इसकी ज़्यादा हो रही है। इधर देने से बॉर्डर के अंदर होती थी, पैडिंग देने से बॉर्डर के अंदर होती थी, मार्जिन ज़्यादा करने से जो बॉर्डर है इससे बाहर हो रही है, यानी स्पेस जो है वो ज़्यादा हो रही है। इसको कम करते हैं तो इसकी जो स्पेस है वो कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मार्जिन लेफ्ट दिया हुआ है, इसको ज़्यादा या कम करके देखते हैं ये कैसे हो रही है। ये देखें, इसके बाहर ये देखें लेफ्ट से हो रही है, जस्ट लेफ्ट से हो रही है। ऐसे ही हमने मार्जिन राइट दिया हुआ है, इसको करते हैं। ये देखें, ये लेफ्ट से इसकी जो स्पेस है वो कम हो रही है। ये देखें, जितनी कम करेंगे उतनी कम हो जाएगी। ये देखें, इसको लेफ्ट से मिल रही है, मतलब जो हमने इधर मार्जिन टॉप दिया टॉप से मिलेगी, लेफ्ट दिया लेफ्ट से, राइट दिया राइट से मिलेगी। इसको पैडिंग जो होती है, ये जो बॉर्डर है बॉर्डर के अंदर स्पेस क्रिएट करती है, पैडिंग बॉर्डर के अंदर स्पेस क्रिएट करती है। ये जो मार्जिन होता है ये बॉर्डर के बाहर स्पेस क्रिएट करता है, यानी इस जगह पे ये देखें स्पेस क्रिएट हो गई है।
इसको बोलते हैं मार्जिन, इसको बोलते हैं पैडिंग। हम ऐसा करते हैं कि ये जिसको हमने पैडिंग दी हुई है, जिसको हमने मार्जिन दिया है, इसको हम विड्थ भी दे के देखते हैं कि विड्थ दे के कैसा दिखाई देता है। फिर हम बॉक्स साइजिंग अप्लाई करेंगे कि बॉक्स साइजिंग क्या होता है। यहाँ पे हम इसको विड्थ दे देते हैं, पैरा 1 को भी यानी फर्स्ट पैराग्राफ को भी विड्थ दे देते हैं, 200 पिक्सल कर देते हैं इसको, और इसको भी 200 पिक्सल कर देते हैं, विड्थ 200 पिक्सल। देखते हैं कैसा दिखाई दे रहा है। ये देखें, ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ये बॉक्स जो है इसके अंदर स्पेस क्रिएट हुई है, यानी ये जो बॉर्डर है बॉर्डर के अंदर स्पेस क्रिएट हुई है, ये जो बॉर्डर है बॉर्डर के बाहर स्पेस क्रिएट हुई है, ये जो बॉर्डर के अंदर स्पेस क्रिएट हुई है ये है पैडिंग, ये जो बॉर्डर के बाहर स्पेस क्रिएट हुई है ये है मार्जिन। इसको हम इंस्पेक्ट करके देखते हैं। ये देखें, ये जो हमारा कंटेंट है, ये जो ब्लू कलर का बॉक्स नजर आ रहा है ये हमारा कंटेंट है। कंटेंट के बाहर जो स्पेस है, ये जो ग्रीन कलर नजर आ रहा है, लाइट सा ग्रीन कलर, ये हमारी पैडिंग है। ये हमने इसको पैडिंग दी हुई है। और ये जो है मार्जिन, ये इसको हमने इस वाले ये जो सेकंड पैरा है इसको हमने मार्जिन दिया हुआ है। तो ये देखें, ये जो कलर नजर आ रहा है आप लोगों को बाहर लाइट सा कलर नजर आ रहा है, ये इतना हमारा कंटेंट है। ये हमारा ये जो ब्लू बॉक्स नजर आ रहा है ये हमारा कंटेंट है, और इसके बाहर जो कलर नजर आ रहा है उतना हमने इसको मार्जिन दिया हुआ है। इसको हमने पैडिंग दी हुई है। पैडिंग ये है, ये जो लाइट सा ग्रीन कलर नजर आ रहा है, ये देखें, ये जो कलर आपको बाहर नजर आ रहा है इसको हमने दिया है मार्जिन, यानी इतना मार्जिन दिया है। इसकी जो जगह है वो इतनी ज्यादा है, लेकिन हमने इसको मार्जिन दे के इसको कंटेंट हमारा इतनी जगह पे है, ये बॉर्डर के बाहर की जितनी भी स्पेस है इसको हमने मार्जिन दिया हुआ है, और इसको हमने पैडिंग दी हुई है। अगर हमने बॉर्डर के बाहर स्पेस क्रिएट करनी है तो उसके लिए हमें मार्जिन देना पड़ेगा। अगर हमने बॉर्डर के अंदर स्पेस क्रिएट करनी है तो उसके लिए हमें पैडिंग देनी पड़ेगी, यानी कंटेंट और बॉर्डर तक की जो स्पेस होती है वो होती है पैडिंग, और ये जो बॉर्डर के बाहर स्पेस होती है ये होता है मार्जिन। मैं यहाँ पे आप लोगों को एक और चीज दिखाना चाह रही हूँ कि ये जो फर्स्ट पैरा है, ये जो फर्स्ट पैरा है इसको हमने विड्थ दी हुई है 200 पिक्सल जो है विड्थ दी हुई है। हम इसकी पैडिंग को बढ़ा के देखते हैं क्या ये इसकी अपनी विड्थ जो है वो चेंज करता है। हम यहाँ पे इसकी जो पैडिंग है उसको बढ़ा देते हैं। ये देखें, ये अपनी विड्थ जो है वो चेंज कर रहा है। अगर हम चाहते हैं कि ये जो विड्थ है इसकी चेंज ना हो, जितनी हमने दी हुई है उतनी ही रहे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें यहाँ पे बॉक्स साइजिंग अप्लाई करना पड़ेगा। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, यहाँ पे हमने लिखा बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। अब देखते हैं इसकी पैडिंग को चेंज करके, यहाँ पे इसकी पैडिंग बढ़ा के देखते हैं। पहले हमने पैडिंग बढ़ाई थी तो ये अपनी विड्थ जितनी हमने 200 पिक्सल दी हुई थी उससे ज्यादा बढ़ रही थी। अब हम इसकी पैडिंग को बढ़ा के देखते हैं क्या ये विड्थ चेंज कर रहा है। ये देखें, ये अपनी विड्थ जो है वो चेंज नहीं कर रहा। अपनी विड्थ जो है वो चेंज यहाँ से नहीं हो रही, पहले हो रही थी। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स अप्लाई करने से ये अपनी विड्थ जो है वो चेंज नहीं कर रहा, बल्कि पैडिंग के हिसाब से कंटेंट को एडजस्ट कर रहा है। किस वजह से? बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लगाने से ये जो अपनी विड्थ है वो चेंज नहीं कर रहा, बल्कि इसके हिसाब से ये जो पैडिंग है, पैडिंग के हिसाब से कंटेंट जो है वो अंदर का कंटेंट एडजस्ट हो रहा है। हम इसकी पैडिंग को और बढ़ा देंगे। हम इसकी पैडिंग को बढ़ा के देखते हैं। ये देखें, इसका जो विड्थ है वो उस पर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होगा। इसकी पैडिंग को कम करते हैं। ये देखें, पैडिंग कम हो रही, इसकी विड्थ पे कोई असर नहीं हो रहा। पहले हो रहा था, अब नहीं हो रहा। हम यहाँ पे CSS के बहुत ही कमाल के सिलेक्टर की बात करेंगे। वो सिलेक्टर होगा यूनिवर्सल सिलेक्टर। उसको अप्लाई कैसे करेंगे, उसके लिए हमें यहाँ पे स्टार लगाना होगा, कर्ली ब्रैकेट। यहाँ पे हम ये किसी भी प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं, यानी CSS जब भी करने लगो तो इसको अप्लाई करो। यूनिवर्सल सिलेक्टर को अप्लाई करके यहाँ पे बॉक्स साइजिंग जो है बाय डिफॉल्ट इसकी बॉक्स साइजिंग जो है वो बॉर्डर बॉक्स कर दो। पैडिंग जो है, पैडिंग 0 पिक्सल, मार्जिन जो है 0 पिक्सल, मार्जिन 0 पिक्सल कर दें। इसका मकसद क्या होगा कि ये जो बाय डिफॉल्ट आपका प्रोजेक्ट होगा, आपके वेब पेज पे बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होगी वो ये आएगी। बॉक्स साइजिंग होगा, ये जो विड्थ होगी बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स होगा, पैडिंग 0 पिक्सल होगी, मार्जिन 0 पिक्सल होगा। आगे जाके आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, यानी मार्जिन जो है उसको दे सकते हो, पैडिंग दे सकते हो, बॉर्डर बॉक्स जो है वो यही रहेगा। इसको भी चेंज कर सकते हो आगे जाके आप लोग, यानी बाय डिफॉल्ट चीजें ये आएंगी। आगे जाके आप इसको चेंज कर सकते हो, पैडिंग बढ़ा सकते हो, मार्जिन बढ़ा सकते हो। इसका मकसद ये होगा, ये जब भी आप लोग कोई प्रोजेक्ट बनाने लगो तो उसको स्टाइल करने लगो तो ये जो चीजें हैं उन पे अप्लाई कर लो। हर CSS की फाइल में इसको टॉप पे पुट कर लें। ये जो चीजें हैं इनको आप CSS की फाइल में जो भी कोई प्रोजेक्ट बनाने लगो तो इसको आप अप्लाई कर सकते हो।
आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। पैडिंग की, मार्जिन की, पैडिंग और मार्जिन का जो खास डिफरेंस होता है वो भी क्लियर हो गया होगा। ये जो पैडिंग होती है वो बॉर्डर के अंदर स्पेस क्रिएट करती है, मार्जिन होता है वो बॉर्डर के बाहर स्पेस क्रिएट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।